नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोवर्धन पूजा 1 तारीख की है या 2 नवंबर कब है, सही मुहूर्त क्या है, गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का महत्व क्या है, गाय को खिला देना यह चीज़ जानिए। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज यदि आपकी इस वीडियो को कोई भी लाइक करे, उसके दुख दर्द गरीबी परेशानी लखपति करोड़पति बना देना। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपको लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगी और इसी वीडियो में बताऊंगी गोवर्धन पूजा के हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में अमित धन की प्राप्ति होती है तथा गौ माता गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी। अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। फिर आपको समझाऊंगी कि मैं जो गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गौ माता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना। गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपादित को अर्थात प्रथम दिन को मनाई जाती है। अन्नकूट को दिवाली के दिन अगले दिन मनाई जाती है, लेकिन इस साल पर्वा होने के कारण अमावस्या होने के कारण गोवर्धन पूजा में एक दिन का 2 नवंबर को मनाई जाएगी। चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजन का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपादित तिथि को शुरुआत 1 नवंबर को शाम को 6:01 से होगी। वहीं इसका समापन 2 नवंबर को 8:24 पर होगी। ऐसे में गोवर्धन पूजा का त्योहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः काल मुहूर्त में सुबह 6:34 से 8:46 तक, विजय मुहूर्त दोपहर में 2:09 से लेकर 2:56 तक, सायंकाल मुहूर्त दोपहर में 3:02 से लेकर 5:35 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:05 से लेकर 6:30 तक। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का वहाँ गोवर्धन में अन्नकूट का बहुत महत्व है। अन्नकूट का भोग भी समर्थ अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिला करके खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद 5 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अगर आज वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी आपको इस प्रकार की जानकारी पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको यह जानकारी इतने विस्तार से नहीं बताएगा जितना कि आज हम आपको बता रहे हैं। आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। देखिए, आइए जानते हैं। अन्नकूट अर्थात नाम से ही स्पष्ट होता है। अन्नकूट जैसे कि नाम से ही लगता है कि यह बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवान से भगवान की पूजा की जाती है, तो इन प्रसाद को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। इस मिश्रण के स्वाद का निराला होता है। भगवान ने इस अन्नकूट के प्रसाद में कई तरीके की सब्जी को मिला करके देखिए। भगवान इस प्रकार का जो प्रसाद है इसमें कई प्रकार की सब्जी को मिलाकर देखें। आप मिक्स करके सकते हैं, जैसे कि कड़ी चावल, पूड़ी हो, रोटी हो, मूंग की खिचड़ी हो, बाजरे का हलवा, समर्थ के अनुसार जो आपसे बने भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीज़ों को मिला करके भगवान का भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र से गुस्से में बारी बहुत में ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने समुचित वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बीत गए थे। इसी दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाक सामग्री जितने भी थे वहां रहने वाले लोग सभी के स्वाद अनुसार लाए और अन्नों को मिलाकर के बांट करके आपस में खाया। इसका स्वाद इतना बहुत ज़्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाया जाने लगा। खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी गई। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार की जाए।
आप लोग जो अन्नकूट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब गोवर्धन पर्वत किस प्रकार से पूजा की जाए, तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बना लें। इसके बाद रोली चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। चलिए इस वीडियो में आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताती हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि हम जो हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं, साथ ही साथ गोवर्धन पूजा की जो कथा बताती हूँ। इस प्रकार कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस कथाओं को सारे सच्चे मन से सुन ले तो कोई भी आपकी मनोकामना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वह मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण का अवतार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने किसने पूजे बताया था? गोकुल वृंदावन के लोगों को किसी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के ने गोकुल और वृंदावन लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं। आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास स्थिति जो गोवर्धन पर्वत है, उसकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। वह यहाँ से कोई भी खाली नहीं लौटता है। इसी वजह से यहाँ हमेशा भक्तों का देखना होता है। जो गोवर्धन पर्वत है वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हम जो गोवर्धन की पूजा किस प्रकार से घर में नियमित कर सकते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी बता चुके हैं कि आप इसकी पूजा क्यों की जाती है, इनकी पूजा के पीछे क्या कारण है। तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी, आज से काफ़ी पहले काफ़ी दिखाई देती थी, लेकिन हजारों साल पहले बहुत ही लंबा हो चुका है, विशाल पर्वत है और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है कि इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल कर घटने के लिए एक रस ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का स्वरूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया है। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से पूजा रूप से चमत्कारी रूप से भरा हुआ है। सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 300 मीटर, जबकि वर्तमान में ये गोवर्धन पर्वत 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग साहित्य में एक कथा बताई है कि कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से पृथ्वी लोक में साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस बार पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे एक तेज निकला और राजभूमि पर जाकर के गिर गया। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्नम, झरने, लकदम कदम आदि वृक्षों से शोभित और अन्य सामग्री इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत ही प्रसन्न हुई तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्हें भी पृथ्वी पर अवतार का धारण किया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि और इनकी कुछ रोचक भरी कथा। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण की प्रेरणा से शलमदीप ने द्रोणाचल की पत्नी गर्भ से गोवर्धन का कथा ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के कारण शलमदीप ने द्रोणाचल की पत्नी गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। भगवान के ध्यान से सुनने से भगवान के जन्म वृंदावन एवं जो यमुना है बहुत ही खुश थी। गोवर्धन को भगवान का स्वरूप भी जान करके सुमरन हिमालय हैं, जितने भी पर्वत हैं ये सब गिरिराज बना रहे हैं। गोवर्धन पर्वत इनकी पूजा एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए पुल की रथ गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे। पर्वत की सुंदरता देख करके रथ मंच
मुक्त हो गए थे तथा द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन मुझे दे दीजिए, मैं काशी से स्थापित करके वहीं रहकर पूजा करूँगा। द्रोणाचल देखा सुना द्रोणाचल पुत्र वियोग से व्यतीत हुए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ पे रख देंगे मैं स्थापित हो जाऊंगा। जी गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं 2 योजन ऊंचल एवं 5 योजन चौड़ा हूँ, अपना मुझे काशी ले जाएं, कैसे ले जाएंगे। तब पुला जी ने कहा कि आप अपने संपोत से मुझे अपनी हथेली पर उठा करके ले जाइए, तथा गोवर्धन पर्वत रथ से साथ चलने के लिए सहमत हो गया। रास्ते में ब्रज आया, उसे देख कर के गोवर्धन की पूजा की स्मृति जाग हो गई। कैसे पर पूर्व स्मृति वह आप लोगों को बताती हूँ। और वह सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर बाल्य काल और किशोर काल की बहुत ही लीलाएं करेंगे। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुल्य रथ के हाथों में और अधिक भार हो गया, जिससे रथ को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद यश ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रख करके विश्राम करने लगा। ऋषि यह बात भूल गया कि उन्हें गोवर्धन पर्वत कहीं रखना नहीं था। उन्हें कुछ देर बाद ऋष पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा, रवर अब मैं यहीं से कहीं नहीं जा सकता, मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे यहाँ रख दें, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलह जी ने उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा वहाँ से नहीं ले। तब रस ने श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, आज के दिन प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा, फिर एक दिन तुम पूर्णतः धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तलित करके धरती में समा रहे हैं। इसका परिणाम आपको कलयुग में आज में दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त कलाओं के साथ द्वापर युग में इस पर्वत पर भक्ति को मुक्त करने के लिए कई बार लीला की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्हें अपने सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठाकर रखा था। कई कथाओं में इन 7 दिनों तक उठाकर रखा था, ऐसे जानकारी मिलती हैं। और इन्हीं कथा है कि जो कथा रामायण से जुड़ी है, यह अच्छी कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पौराणिक धर्मशास्त्र को मानता है कि त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण ने राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास के दौरान उनकी पत्नी अर्थात माता सीता लंकापति रावण ने छल करके अपहरण करके लंका में ले गए थे। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने लंका पहुंच के लिए वानरों की विशाल सेना के साथ समुद्र पर राम हेतु का निर्माण कराए थे। ध्यान से सुनना, कहा जाता है कि इस समय समुद्र रामायण हेतु के निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर और पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता थी। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी ने इन्हीं पत्थरों के संग्रह के लिए हिमालय की ओर ले गए थे और वहां पहुंचकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। तब उसे लेकर हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ चले। इस दौरान हनुमान जी के रास्ते में पता चला कि राम हेतु का निर्माण पूरा हो गया है और हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, इस पत्थर का क्या किया जाए, इस पर्वत का क्या किया जाए। तब उन्हें इस विशाल पर्वत को वहीं जमीन पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि हनुमान जी द्वारा जमीन पर रखा गया विशाल पर्वत कोई और नहीं बल्कि गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत था, जिसके बाद गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। जिसके बाद गोवर्धन पर्वत बहुत ही निराश हुए और उन्हें हनुमान जी महाराज से आग्रह किया, अपना दुख सुनाया। ध्यान से सुनना, गोवर्धन पर्वत ने कहा, भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के नाम न आए और न अपने स्थान से जुड़ सका। हाँ, मैं प्रभु राम के नाम का आया हूँ, क्योंकि समुद्र जो है बन चुका है और नाम है आपने स्थान से जोड़कर अर्थात अपने माता पिता से विलंग हो गया। और जो लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, गोवर्धन पर्वत निराश हो गए। निराश देखकर हनुमान जी महाराज को बहुत ही दया आई, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु थे। तब भक्त श्रोमणी हनुमान जी महाराज ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को आश्वासन दिया। द्वापर युग में जब प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आए, तब उस दौरान वह आपके आसपास ही अपनी बाल लीला करेंगे और आपको उंगली से उठा करके देव तत्व रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, जिसके बाद सभी लोग अपनी हमेशा हमेशा के लिए पूजा अर्चना
करते रहेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी की दवा भविष्यवाणी सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से लोगों को बचने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा कि गोवर्धन पर्वत इस भगवान विष्णु का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि इंद्र ने वज्र के प्रभाव से कई बार गोवर्धन पर्वत को तोड़ने के लिए प्रयास किया था। अगर आप कोई साधारण पर्वत होता तो वज्र के प्रभाव से वह टूट जाता, लेकिन गोवर्धन पर्वत भगवान का ही अंश था। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है या गोवर्धन पर्वत को अपने घर में गोवर्धन बना करके उसकी पूजा करता है, गाय को अन्नकूट खिलाता है, तो ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में कहा जाएगा कि श्री कृष्ण जरूर लिखना। आशा करूंगी कि आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जरूर लिखा होगा। आज की जानकारी समाप्त।